तो कल हमने जो पढ़ा था व्यवहारिक कालमान के विषय में, अप्रसिद्ध कालमान पढ़ लिए थे और व्यवहारिक कालमान जो थे इसमें कुछ समस्या आ गई थी। तो यहां से आज हम विषय प्रारंभ करेंगे। तो आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ज्योतिष परिचय की इस तीसरी कक्षा में जो है, वैसे कल 2 कक्षाएं हो गई थी। आज की कक्षा में जो है, कल जो विषय बचा हुआ था, जहां समस्या आ गई थी, तकनीकी समस्या, उससे आगे आज हम शुरू करेंगे। कल जो हमारे 9 प्रकार के कालमान हैं, उनमें से हमने 5 कालमान को पढ़ लिया था। आज हम 4 कालमानों के विषय में पढ़ेंगे। ये 4 कालमान जो हैं व्यवहारिक कालमान इनको कहा जाता है। व्यवहारिक इसलिए क्योंकि इनका व्यवहार में प्रयोग होता है। आज भी पंचांग वगैरह जो निर्माण होते हैं उसमें, या फिर जो हम पंचांग बनाते हैं उसमें, जब हम देखते चतुर्दशी हुई वो चांद्रमान से हम देखते हैं। आज कितने प्रविष्टे हैं, प्रविष्टे जिसमें संक्रांति देखी जाती है, संक्रांति से संक्रांति तक वो सौरमान होता है। आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक चांद्रमान होता है और नाक्षत्रमान उतना व्यवहारिक नहीं है, किंतु शास्त्रीय विधियों में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं सौरमान के विषय में। सौरमान क्या होता है? जैसे कल भी मैंने बताया था, संक्रांत्या सौर उच्यते, यानी संक्रांति से लेकर के एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक का जो कालमान होता है उस और मास कहा जाता है। यानी कि संक्रांति किसको कहते हैं? सूर्य के केंद्र बिंदु, जब सूर्य का केंद्र बिंदु जो है, यानी सूर्य का जो बिंब है, उसका केंद्र बिंदु जब एक राशि में प्रवेश करता है, वहां से लेकर के वो पूरी राशि भोग करके जब अगली राशि में उसका केंद्र बिंदु प्रवेश करता है, यानी संक्रमण करता है दूसरी राशि का, तो उसको कहा जाता है संक्रांति। यानी सूर्यस्य केंद्र बिंदोः प्रथम राशि प्रवेश कालाद अन्य राशि प्रवेश कालम यावत, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें प्रवेश कालम यावत एकः सौरमासः भवति। अब इस जो सौर मास है उसका 30वां हिस्सा, मतलब एक दिन, वो एक सौर दिन कहलाता है। तस्य सौरमासस्य 30तमो भागः एकम सौरदिनम कथ्यते। सूर्यस्य एक अंश भोग कालः सौरदिनम उच्यते इति भावः। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बात बताई कि एक राशि में 30 अंश होते हैं, 30 डिग्री होती है, महीने में भी 30 ही दिन होते हैं। यानी कि सूर्य जो है एक दिन में एक अंश का भोग करता है, किसी भी राशि के एक अंश का भोग करता है, तो 30 दिनों में 30 अंश का भोग करेगा। यानी कि सूर्य को राशि भोग करने में 30 दिनों का समय लगता है, एक मास का। यही आपको राशि भोग काल में बताया भी था। अब इसके बाद है सावन मान या सावन दिन। तो सावन दिन किसको कहते हैं? उदयाद उदयम भानो भूमि सावन वासरः, यानी एक सूर्योदय से ठीक अगले सूर्योदय तक का जो काल होता है, उसके बीच का मध्यवर्ती काल, उसको सावन दिन कहते हैं। अर्थात एकस्मात् सूर्योदयाद अग्रिम सूर्योदयम यावत एकम सावन दिनम भवति। एक सूर्योदय से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक का जो काल होता है उसको सावन दिन कहते हैं। ये प्रत्यक्ष होता है, बाकी किसी भी दिन का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, किंतु ये ही कालमान हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सूर्य उदय होता भी दिखाई देता है और अस्त होता हुआ भी दिखाई देता है। तो अब जो सौरमान है उसमें भी कब सूर्य एक अंश का भोग कर लेगा उसका भी हमें पता नहीं चल पाता है। तिथि कभी भी शुरू हो जाती है, कभी भी समाप्त हो जाती है, उसका सूर्योदय या चंद्रोदय से कोई संबंध नहीं है। तो अगला कालमान जो है वो है चांद्रमान। अब चांद्रमान क्या है? तो रविंदोर युते संयुतिर यावदन्या विधुर्मासः, यानी सूर्य चंद्रमा की एक युति से अगली युति तक चांद्रमास होता है। विधु बोलते हैं चंद्रमा को। यानी कि सूर्य चंद्रमा की युति कब होती है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा
एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सीध में होते हैं, तो उसको दर्श भी कहा जाता है। दर्शः सूर्येन्दु संगमः, शास्त्रों में ऐसा वचन आया है। तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का जो काल है उसको कहते हैं चांद्रमास। उसका जो 30वां हिस्सा है उसको कहते हैं चांद्र दिन, और चांद्र दिन कहते हैं तिथि को, तो तिथि नाम चांद्र दिनम। अब इसीलिए यहां कहा है शुक्ल पक्षीय प्रतिपद तिथिमारभ्य दर्शांतावधि 30 संख्यकाभिः तिथिभिः चांद्रमासः संपद्यते। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पहले शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां आएंगी, फिर कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां आएंगी, कुल मिलाकर के 30 हो जाती हैं, और 30 दिनों बाद फिर अमावस्या आ जाती है। तो दर्शांतावधि मतलब दर्शांत पर्यंत, अमावस्या पर्यंत 30 संख्यकाभिः तिथिभिः, 30 संख्यक जो तिथियां होती हैं उसमें एक चांद्रमास संपन्न होता है। अथवा अमांताद अमांतम चांद्रमासः, अमावस्या से अमावस्या तक चांद्रमा, ये परिभाषा आपको याद रखनी है, परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा। अमांताद अमांतम भवति किम भवति, सौरमासः, चांद्रमासः, नाक्षात्रमासः, सावनमासः, किंतु आपको बताना है। तो तस्य 30तमो भागः चांद्र दिनम, उसका जो 30वां हिस्सा होता है यानी एक चांद्र दिन होता है उसको कहते हैं तिथि। तो तिथि नाम चांद्र दिनम, तिथि चांद्र दिन होता है। अब तिथि बनती कैसे है, जैसे मैंने आपको बात बताई कि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। अब सूर्य की कक्षा बड़ी है, चंद्रमा की कक्षा छोटी है, तो चंद्रमा तेज घूमता है यानी जल्दी से राशि भोग करता है 2.25 या 2.5 दिन में। सूर्य जो है 1 मास में करता है, तो धीरे धीरे चलता है। तो सूर्य से जब चंद्रमा 12 डिग्री आगे आ जाता है, 12 अंश आगे आ जाता है, चला जाता है, तो उसको कहते हैं 12 अंश के अंतर को कहते हैं एक तिथि यानी प्रतिपदा। फिर से जब 12 डिग्री आगे जाएगा मतलब 24 डिग्री का अंतर दोनों में हो जाएगा, तब हो जाता है द्वितीया। जब सूर्य और चंद्रमा में 36 डिग्री का अंतर हो जाएगा तो हो जाती है तृतीया। और जब सूर्य चंद्रमा में 48 डिग्री का अंतर हो जाएगा तो चतुर्थी, 60 डिग्री का अंतर हो जाएगा तो पंचमी। इस तरह से 12-12 डिग्री के अंतर पर तिथि बढ़ती रहती है। तत्सूर्य, तो इसीलिए लिखा है तत्सूर्य चंद्रमसोः प्रतिभाग द्वादमिशांतरेण भागमितांतरेण तुल्यम भवति। ये तिथि जो है सूर्य और चंद्रमा के 12-12 डिग्री के अंतर के बराबर होती है। अंत में है आर्क्षम अर्थात नाक्षात्रमानम। नाक्षात्रमान किसको कहते हैं या नाक्षात्र दिन, एकस्य कस्यचिन् नक्षत्रस्य उदयानन्तरं तस्य पुनरुदयं यावान् कालस्तन्नाक्षात्रम अहोरात्रम। एक नक्षत्र के उदय से उसके पुनः उदय तक का जो काल होता है वो नक्षत्र दिन होता है। उदाहरण के लिए आज किसी नक्षत्र का उदय हुआ, कल पुनः जब उसका फिर से उदय हो जाएगा उसी समय में, तब तक का जो बीच का टाइम है उसको नक्षत्र दिन कहते हैं। यह ठीक 60 घंटे का मतलब है 24 घंटे के बराबर, क्योंकि एक अढ़ाई अढ़ाई घंटे होते हैं, याद रखना है आपको। यानी एक अढ़ाई मतलब अढ़ाई घटी में 1 घंटा होता है, तो अढ़ाई घटी जब होगी तो 1 घंटे के बराबर होगी। यानी कि 24 मिनट के बराबर एक घड़ी होती है। एक घटी का मान 24 मिनट है, 2 घटी 48 मिनट, और अढ़ाई घटी अपना जो है वो चलते हैं। अब कुछ विषय आपके लिए जानना जरूरी है जो पेपर में कभी पूछे जाते हैं, जैसे अधिमास क्या होता है, क्षय मास क्या होता है, तिथि क्षय क्या है, या फिर क्या कहते हैं। आपके लिए यहाँ लिखा गया है, इसको याद करके आप याद कर सकते हैं। असंक्रांति मासोऽधिमासः स्फुटं स्यात्, द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित्, क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्, तदा वर्षमध्येऽधिमासद्वयं च। अर्थात असंक्रांति मासोऽधिमासः स्फुटं स्यात्, असंक्रांति मास
अधिमासः स्फुटम स्यात्। जिस मास में संक्रांति नहीं होती वो अधिमास कहलाता है। अब कब संक्रांति नहीं होती, जैसे मैंने आपको बात बताया, एक मास की गणना हम करते हैं चंद्रमा से, जो अमावस्या से अमावस्या के बीच में होता है, वो है चांद्रमास। उस चांद्रमास में जब सूर्य संक्रांति ना हो, अभी सूर्य संक्रांति कब होती है, तो ये सौर मास से गणना होती है, सौर मास की। कहां से कहां तक, तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक, अगली संक्रांति तक। तो एक चांद्रमास में जब सूर्य की संक्रांति नहीं होती तो उस मास को अधिमास कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज किसी महीने की 2 तारीख है, 2 तारीख को अमावस्या है, ठीक है जी, 2 तारीख को अमावस्या है, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होंगे, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे, यानी कि 30 दिन। तो अगली 2 तारीख को फिर से अमावस्या आ जाएगी, यानी इस महीने की 2 तारीख को अमावस्या है, अगले महीने की 2 तारीख को भी अमावस्या होगी। तो इस अमावस्या से अमावस्या के बीच में, इस समय के बीच में अगर संक्रांति ना हो तो संक्रांति कब हो गई, 1 तारीख को, यानी 2 तारीख को अमावस्या थी तो उससे पिछले दिन संक्रांति हो गई, पहले ही एक संक्रांति, फिर अमावस्या हुई 2 तारीख को, फिर ऐसे ही शुक्ल पक्ष बीता, कृष्ण पक्ष बीता, अगले महीने की 2 तारीख को फिर अमावस्या हुई, और 3 या 4 तारीख को फिर से संक्रांति हो गई, यानी कि अमावस्या से अमावस्या के बीच में कोई संक्रांति हुई ही नहीं। तो ये मास जो है अधिमास कहलाएगा, इसकी गणना नहीं होती है। इस वर्ष में भी एक अधिमास हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा आपको। तो ये अधिमास होता है। तो असंक्रांति मासोधिमासः स्फुटम स्यात्। अब दूसरा क्या है, और द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित। जिस चांद्रमास में यानी अमावस्या से अमावस्या के बीच में 2 संक्रांतियां हो जाएं तो वो जो है क्षय मास कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लो आज 1 तारीख को अमावस्या है, फिर अगले महीने की 1 तारीख को या 30 तारीख को क्या हो जाएगी, दूसरी अमावस्या आ जाएगी। तो जब इन 2 अमावस्या के बीच में मान लो 1 तारीख को अमावस्या हुई, अगले महीने की 1 तारीख को अमावस्या हुई, ऐसा हमने मान लिया, इसके बीच में 2 या 3 तारीख को संक्रांति हो गई, 2 तारीख को संक्रांति हो गई मान लिया, फिर जाते जाते महीने के अंत में 29 या 30 तारीख को फिर से दूसरी संक्रांति हो गई। तो इन दोनों अमावस्याओं के बीच में 2 संक्रांतियां हो गई। तो जिस चांद्रमास में 2 संक्रांतियां सूर्य की हो जाती हैं वो क्षय मास कहलाता है। यानी कि ना तो अधिमास की गणना होती है मासों में, ना ही क्षय मास की गणना होती है महीनों में। किस मास की गणना होती है महीनों में, जिस चांद्रमास में एक संक्रांति बीच में हो। उदाहरण के लिए 1 तारीख को अमावस्या थी, अगली महीने की 1 तारीख को भी अमावस्या थी, बीच में कहीं एक संक्रांति हो गई इस महीने, तो वो शुद्ध मास होता है, उसकी ही गणना होती है। अधिमास और क्षय मास की गणना व्यवहार में नहीं होती है। अब कहते हैं कि ये क्षय मास होता है हमेशा होता है, कब होता है, तो ये संशय होता है। तो कहते हैं क्षय कार्तिकादि त्रये नान्यथा। ये जो क्षय मास होता है वो कार्तिकादि 3 मासों में ही होता है। जैसे कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन इत्यादि 3 मास जो होते हैं उनमें ही जो है ये 3 महीनों में क्षय मास होता है, अन्य मासों में नहीं होता। और तदा वर्ष मध्येदि मासद्वयम् च। जिस वर्ष एक क्षय मास होता है उस वर्ष निश्चित रूप से 2 अधिमास भी होते ही हैं, 2 अधिमास हो जाते हैं। तो ये नियम है। ये अब क्षय मास जो है वो बहुत वर्षों के बाद आता है, लगभग 21 वर्षों के बाद, वो भी कदाचित, हमेशा नहीं होगा। 21 वर्षों के बाद लगभग क्षय मास होता है। और अधिमास जो है वो मतलब 2.5-3 साल में एक बार हो जाता है, मतलब 32 महीनों के बाद एक अधिमास प्रायः होता है। तो यही नियम है अधिमास और क्षय मास का। पेपर में पूछ सकता है असंक्रांति मासः किमुच्यते। असंक्रांति मास किसे कहा जाता है, तो अधिमास कहलाता है। और द्विसंक्रांति मास क्या कहलाता है, क्षय मास कहलाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने समय के बाद आता है, तो ये बात आप ये सब याद रखेंगे। अब तिथि क्षय किसको कहते हैं,
जिस प्रकार अधिमास और क्षय मास होता है उसी प्रकार तिथि क्षय और तिथि वृद्धि भी होती है। यानी यस्याम तिथौ सूर्योदय न भवति सा तिथि क्षय संज्ञका भवति। जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता वो तिथि जो है क्षय तिथि होती है। उदाहरण के लिए आज सुबह 8 बजे से मान लो चतुर्दशी तिथि लगी है और ये पूरा दिन भर रहेगी, रात भर रहेगी, सुबह होते होते 4 बजे समाप्त हो जाएगी। यानी कि आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई तिथि और अगली सुबह आते आते सुबह अगले दिन के सुबह ही 4 बजे रात में ही दूसरी तिथि लग गई, द्वितीया या चतुर्दशी नहीं, अमावस्या लग गई। मान लो आज चतुर्दशी है तो अगली तिथि लग गई। तो इसमें क्या हुआ कि आज सूर्योदय कितने बजे हुआ सुबह, मान लो 7 बजे हुआ, तो 8 बजे से तिथि की शुरुआत हुई तो उससे पहले ही सूर्योदय हो गया। इस तिथि में सूर्योदय नहीं हुआ क्योंकि 8 बजे से तिथि शुरू हुई, रात भर चली, 4 बजे तिथि खत्म हो गई, तो 4 बजे सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय तो फिर से 7 बजे होगा। तो इस तिथि में 8 बजे से लेकर के रात में मतलब सुबह के 4 बजे तक इसमें इस तिथि में चतुर्दशी में सूर्योदय नहीं हुआ, तो वो उस तिथि का जो है क्षय तिथि कहा जाएगा। जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता उस तिथि को तिथि क्षय कहा जाता है, उसको अवम भी कहते हैं। आपको पेपर में पूछा जा सकता है अवमः किमुच्यते, तो तिथि क्षय या तिथि क्षय से अपर नाम किम, तो अवमः, तिथि क्षय का दूसरा नाम क्या है, अवम। अब तिथि वृद्धि किसको कहते हैं, जिस तिथि में 2 सूर्योदय हो जाएं उसको तिथि वृद्धि कहते हैं। जैसे आज सुबह 5 बजे से प्रतिपदा शुरू हुई और कल जो है 8 बजे तक, कल दिन में 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक वो रहेगी। तो आज 5 बजे शुरू हुई तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे सूर्योदय उसमें एक हो गया। पूरे दिन भर रही प्रतिपदा, पूरी रात भर रही, अगले दिन सुबह 8 बजे तक रही, किंतु 7 बजे दूसरा सूर्योदय हो गया। अब इस तिथि में प्रतिपदा में 2 सूर्योदय हो गए, जिस वजह से ये तिथि भी शुद्ध तिथि नहीं होगी, ये तिथि वृद्धि कहलाएगी। यानी कि तिथि क्षय अवम का और तिथि वृद्धि का भी तिथियों में गणना नहीं होती। गणना किसकी होती है, शुद्ध तिथि की, यानी जिस तिथि में एक सूर्योदय हो। उदाहरण के लिए आज सुबह 5 बजे से तिथि शुरू हुई और कल 5 बजे तक रही, सूर्योदय से पहले तक, यानी कि 5 बजे शुरू हुई तो 7 बजे आज उसमें सूर्योदय हो गया, पूरे दिन भर रही, रात भर रही, सुबह 5 बजे खत्म हो गई, सूर्योदय हुआ 7 बजे मतलब बाद में, तो एक सूर्योदय इसमें हो गया। तो ये जो है शुद्ध तिथि है, इसकी ही व्यवहार में गणना होती है। मुझे लगता है अब ये विषय आप विषयों के ऊपर हम पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे विषय पूछे जाते हैं जैसे विवाह प्रकरण के कुछ विषय हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई जातक मंगली होता है, उसको मंगल दोष होता है जी, और वो शादी में विलंब करवाता है। तो जातक मंगली कब होता है, जब जन्मांग चक्र में या कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में मंगल बैठा हुआ हो, यानी मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो फिर जो है वो जातक मंगली दोष से ग्रसित होता है। कहते हैं कि अगर लड़का मंगली हो तो लड़की भी मंगली होनी चाहिए, तो वो मिलान शुभ होता है। अन्यथा एक मंगली हो दूसरा मंगली नहीं हो तो वो बहुत शुभ नहीं माना जाता। अब विवाह में अष्टकूट का विचार किया जाता है। वो अष्टकूट कौन कौन से हैं, वर्णो वर्णः वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिका। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी, ये 8 हैं। इसमें एक एक करके गुण की वृद्धि होती है। जैसे वर्ण का 1 गुण होता है, वश्य के 2 गुण, तारा के 3 गुण, योनि विचार के 4 गुण, ग्रह मैत्री के 5, गण मैत्री के 6, भकूट के 7 और नाड़ी विचार के 8 गुण होते हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर ये 36 हो जाते हैं। तो ये अष्टकूट हैं। और ताराकूट कौन कौन से हैं,
कितने तारा हैं? तो जन्म संपद विपत् क्षेम प्रत्यरी साधको वधः मित्रातिमित्राः प्रख्यातास्तारा नाम सदृक्फला। अब कहते हैं जन्म, संपत्, विपत्, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र और अतिमैत्र। इस प्रकार ये ताराकूट में तारा का विचार होता है। इनका जैसा नाम होता है वो उसी प्रकार का फल देता है। इसी प्रकार विवाह में लत्तादि 10 दोष का विचार किया जाता है। सामान्यतः यह प्रश्न जो हैं पूछे नहीं जाते, थोड़ा डीप कोई प्रश्न पूछेगा तो इनमें से पूछ सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी गहर नहीं चाहिए। तो पात, युति, वेद, जामित्र, पंचबाण या बाण पंचक भी कहते हैं इसको, एकारगल, उपग्रह, क्रांति साम्य और दग्धातिथि, ये 10 लत्तादि दोष होते हैं विवाह में। अब जिसके जितने कम दोष होते हैं विवाह में, उतना वो शुभ माना जाता है। ये विवाह के सामान्य दोष हैं। और विवाह में कुल मिला के मैक्सिमम 36 गुण होते हैं, अधिकाधिक 36 गुण होते हैं, इससे अधिक नहीं होते। इसके बाद जो है एक और विषय आता है ग्रहण का, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ग्रहण किसको कहते हैं? ग्रहण तो गृह्यते अनेनेति ग्रहणम, किसी वस्तु का ग्रहण करना ग्रहण कहलाता है। जैसे एक पाणी ग्रहण संस्कार है, जब वर जो है वधु के पाणी को यानी हस्त को ग्रहण करता है तो वो भी ग्रहण है। किंतु ग्रहण प्रकरण जो है हमारा, वो इस ग्रहण से अलग है। इसमें है एक होता है ग्राहक, एक होता है ग्राह्य। ग्राह्य कौन है? एक बात हमेशा आप याद रखना कि ग्राह्य कौन है और ग्राहक कौन है, इसकी पहचान होनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण में ग्राह्य कौन होता है और सूर्य ग्रहण में ग्राह्य कौन होता है और ग्राहक कौन होता है, इसकी पहचान। तो इसका नियम है, जिसका भी ग्रहण होता है, मुख्य रूप से ग्रहण दो का ही हम देखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, पर ग्रहण तो हर ग्रह का होता है, किंतु धर्मशास्त्रीय व्यवस्था में वो केवल जो हमारा दान स्नान आदि में जो पुण्य फलदायक होता है वो सूर्य और चंद्रमा का ही ग्रहण होता है। तो इसी का हम विचार करते हैं और पृथ्वी पर यही मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। तो जिस भी ग्रह का ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, जिसका भी ग्रहण होगा वो ग्राह्य होगा। जैसे चंद्र ग्रहण में ग्राह्य होगा चंद्रमा, सूर्य ग्रहण में ग्राह्य होगा सूर्य। और ग्राहक कौन होता है? जो ग्रहण लगाता है, जो छादक होता है, मतलब ढक देता है ग्रह को। ग्रहण जिसका होता है वो ग्राह्य, और जो ग्रहण लगाता है वो ग्राहक होता है। तो उसको बोलते हैं ग्राह्य और ग्राहक। ग्रहण में दो तत्व होते हैं, एक होता है ग्राह्य जिसका ग्रहण लगता है, और ग्राहक जो ग्रहण लगाता है। इसको हम छाद्य और छादक भी कहते हैं। मतलब छाद्य जिसका ग्रहण होता है, छादक जो आच्छादित करता है, ढकता है या जो ग्रहण लगाता है। तो परिभाषा हुई, ग्राहको यदा ग्राह्यम वस्तुम गृह्णाति तदा ग्रहणम। जब ग्राहक जो है ग्राह्य वस्तु का ग्रहण करता है तो उसको ग्रहण कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किसके ग्रहण में कौन ग्राहक है कौन ग्राह्य है, ये हम थोड़ा बाद में अभी जानेंगे। सबसे नीचे आगे कुछ बातें समझ लेते हैं कि चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, वो मध्य ग्रहण कब होगा? मध्य ग्रहण होते हैं मैक्सिमम वो ग्रसित कब होगा, उसका जो ग्रास है या ग्रहण मैक्सिमम ग्रहण कब लगेगा? तो हमेशा वो तिथ्यंत में लगेगा। अब एक संशय उठता भी, चंद्र ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सीधा सा एक सिद्धांत है भाई, जब वो दिखाई देंगे तब लगेंगे। तो कब दिखाई देते हैं? चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है? तो पूर्णिमा में। तो हमेशा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में ही लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो मैंने जैसे आपको बताया भी, अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक बिंदु पर आ जाते हैं। तो अब सूर्य की कक्षा ऊपर है और चंद्रमा की कक्षा नीचे है।
सबसे नीचे केंद्र में पृथ्वी की कक्षा है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो क्या होता है, पृथ्वी की कक्षा नीचे होने के कारण चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य को ढक देता है अमावस्या को। तो इसलिए अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, ये बात आप याद रखेंगे। पूर्णिमा तो सरल सिद्धांत है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण, चंद्र का ग्रहण उस दिन लगेगा जिस दिन चंद्रमा दिखाई देगा, पूर्णिमा को। और बची दूसरी अमावस्या, तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। और कब लगेगा मध्य ग्रहण, कब लगेगा, तो तिथ्यंत काल में, जब पूर्णिमा का अंत काल होगा, समाप्त होगी पूर्णिमा, बिल्कुल समाप्त होने को होगी, उस समय उसका मैक्सिमम ग्रहण लगेगा, मध्य ग्रहण। और जब अपनी अमावस्या जो है वो अंतिम समय उसका होगा, तिथ्यंत काल होगा, उस समय मैक्सिमम सूर्य ग्रहण होगा, ये नियम। अब दूसरी बात यह है कि चंद्र ग्रहणम सार्वत्रिकम भवति। चंद्र ग्रहण जो है सार्वत्रिक होता है, मतलब चंद्रमा का ग्रहण जो है, जितना उसका ग्रास होगा, वो अगर वो भारत में जितना दिखाई दे रहा है, उतना ही वो दूसरी जगह, दूसरे देश में भी दिखाई देगा, अगर चंद्रमा उदय हुआ है तो। जहां जहां चंद्रमा उदय होता है, उसका जितना भी ग्रहण लगेगा वो हर जगह बराबर दिखाई देगा। किंतु सूर्य का ऐसा नहीं है। सूर्य का ग्रहण, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, चंद्रमा का ग्रहण लगाता है भू छाया, भूमि की छाया पड़ती है। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे कक्षाओं के बारे में आप देखेंगे, तो सबसे ऊपर है सूर्य की कक्षा। अगर हम तीन ही कक्षाओं का विचार होता है इसमें, जैसे सूर्य की कक्षा सबसे ऊपर, बीच में चंद्रमा की कक्षा, और सबसे नीचे पृथ्वी की कक्षा। तो अमावस्या को जब एक सीध में तीनों ग्रह ये आते हैं, तो क्या होता है कि पृथ्वीवासी जब आसमान में देखते हैं तो चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो वो सूर्य ग्रहण लगा देता है। क्योंकि दिन के समय सूर्य की किरणों में चंद्रमा तो दिखाई नहीं देता, वो बस ढक देता है सूर्य को, तो हमें अंधकार ही दिखता है, तो वो सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण में ग्राह्य तो हुआ सूर्य और ग्राहक हुआ चंद्रमा, क्योंकि ग्रहण लगाने वाला चंद्रमा है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में जो जब ग्रहों की स्थिति कैसे होती है, बीच में आ जाता है पृथ्वी, बीच में होती है पृथ्वी, उसके एक तरफ होता है सूर्य, दूसरी तरफ, यानी बीच में पृथ्वी के आने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ पाती हैं, तो बीच में पृथ्वी आ जाती है। उस पृथ्वी की छाया बहुत आकाश में फैल जाती है, जिसके अंदर चंद्रमा आता है। जिसके अंदर चंद्रमा जब प्रवेश करता है, तो सूर्य की किरणें ना पड़ने के कारण वो चमकता नहीं है, अंधकार ही दिखता है वहां पर, तो उसको हम चंद्र ग्रहण कह देते हैं, बोल देते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण किसने लगाया, तो भूमि की छाया ने, भू छाया ने। तो चंद्र ग्रहण में ग्राह्य हुआ चंद्रमा और ग्राहक हुआ भूमि की, भू छाया को ही कहा गया है, तो भू छाया को ही राहु कहते हैं। अब उसको सांकेतिक भाषा में और भी कह दिया गया है, जैसे पुराणों में वो राक्षस है, ऐसा है, वैसा है, कई कथाएं हैं, तो वो सांकेतिक हैं। बाकी विज्ञान यही है जो हमारा सिद्धांत कहता है ज्योतिष का, कि पृथ्वी की छाया से जो है वो ग्रहण लगता है। जो तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण में ग्राह्य हुआ चंद्रमा, ग्राहक हुई भू छाया यानी कि राहु। तो अब क्या होता है, जब छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, तो उसको पूरी तरह से एक ही कक्षा में होती है, उस ढक लेती है, तो उसका ग्रहण हर जगह एक जैसा ही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य तो है अपनी कक्षा में, चंद्रमा है अपनी कक्षा में, अलग अलग। ठीक जो उसके नीचे आता है उसको ग्रहण बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जो उसको साइड से देखा उसको कम दिखाई देता है, और कहीं कहीं से तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की स्थिति अलग है। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण सार्वत्रिक होता है, जहां से देखेंगे बराबर दिखेगा। सूर्य ग्रहण जो है वो भूमि पर आपकी स्थिति कहाँ है उसके अनुसार अलग अलग दिखता है, तो ये एक इसमें विशेष बात है। अब सूर्य ग्रहणम ग्राह्य ग्राहकयोः भिन्न कक्षा स्थितत्वात् सार्वत्रिकम न भवति। सूर्य ग्रहण जो है
अलग अलग कक्षा में ग्राह्य ग्राहक के स्थित होने पर सार्वत्रिक नहीं होता है, अलग अलग दिखाई देता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमांत में होता है, जैसे मैंने आपको बताया पूर्णिमा का अंत जब होगा, अंतिम समय, उस समय मध्य ग्रहण होता है। पर कब, इस हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें शराभाव नहीं होता। शर का भाव मतलब जब ग्राह्य और ग्राहक का पूर्वाप अंतर और दक्षिणोत्तर अंतर समाप्त नहीं होता, तब तक ग्रहण नहीं हो पाता। इसलिए जिस पूर्णिमा को ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्य मतलब जिसका ग्रहण है, ग्राहक मतलब जो ग्रहण लगाता है, उनका जब पूर्व और पश्चिम का अंतर, उत्तर और दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन ये ग्रहण की स्थिति बन पाती है। इसीलिए हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता है। बस ये पूर्वापर अंतर और दक्षिणोत्तर अंतर जो है, इसको शर बोलते हैं। उत्तर और दक्षिण का अंतर जो है ग्राह्य ग्राहक का, इसको ही शर कहा जाता है। और सूर्य ग्रहणम अमांते शराभावे भवति, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के अंत में शराभाव में होता है। अभी आपको बता ही दिया है कि चंद्र ग्रहणे ग्राह्य चंद्रः ग्राहकश्च राहु संज्ञका प्रसिद्धा भूछाया भवति। चंद्र ग्रहण में ग्राह्य चंद्र हुआ और ग्राहक राहु संज्ञक भूमि की छाया होती है। और सूर्य ग्रहण में ग्राह्य सूर्य होता है और ग्राहक चंद्रमा होता है, ये हमने जान लिया है। अब आगे चलते हैं। पंचांग परिचय, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको भी जान लेना चाहिए, तो इसको जान लेते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों को पंचांग कहा जाता है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। व्रत और पर्वों का निर्णय जो है इन्हीं पंचांग के आधार पर किया जाता है। तो अब इनका हम क्रमशः ज्ञान करेंगे। जैसे तिथि मैंने आपको बता दिया है, तिथि किसको कहते हैं? तो तिथि मतलब चांद्र दिन, तो तिथि है चांद्र दिन। तिथि गणना जो है चांद्रमान से की जाती है। अमांताद अमांतम चांद्रमास, अमावस्या से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। शुक्ल पक्ष से प्रतिपद तिथि आरभ्य दर्शांतावधि 30 संख्या भी चांद्रमासो निष्पद्यते, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत, दर्शांतावधि, दर्शांत बोलते हैं अमावस्या को, अमावस्या पर्यंत जो 30 तिथियां होती हैं उसमें चांद्रमास पूरा होता है। इसमें 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। अब तिथियां कितनी हैं? 15 हैं, यानी शुक्ल पक्ष की 15, कृष्ण पक्ष 15। जैसे इनकी संज्ञा क्या है? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या तो ये 15 हो गई। इसी प्रकार जब हम शुक्ल पक्ष की तिथियां गिनते हैं तो सारी तिथियां यही होती हैं, चतुर्दशी के बाद आ जाती है पूर्णिमा। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। पर पहला जो पक्ष है वो है शुक्ल पक्ष, दूसरा पक्ष है कृष्ण पक्ष। तो ये एक प्रकार का इनका संज्ञा है, एक प्रकार की। अब दूसरे प्रकार की एक संज्ञा है, विभाग है। जैसे इन तिथियों को नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा इस नाम से भी जाना जाता है। यानी नंदा तिथियां कौन सी हैं? जैसे 15 तिथियां होती हैं, तो इनको क्रम से गिनेंगे, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इनको क्रम से अगर हम गिनेंगे तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यानी प्रतिपदा नंदा, द्वितीया जैसे यहां पर लिखा गया है, देखिए नंदा तिथि है प्रतिपदा, भद्रा द्वितीया, जया तृतीया, रिक्ता चतुर्थी, पूर्णा पंचमी। तब फिर शुरू से नंदा षष्ठी, भद्रा सप्तमी, जया अष्टमी, रिक्ता नवमी, पूर्णा दशमी। फिर नंदा एकादशी, भद्रा द्वादशी, जया त्रयोदशी, रिक्ता चतुर्दशी और पूर्णा, ये अमावस्या या पूर्णिमा होगी। यानी शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की बात करेंगे तो ये अमावस्या होगी। यानी कि 1, 6, 11 प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी नंदा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता, पंचमी, दशमी और अमावस्या या पूर्णिमा, ये क्या होंगे? पूर्णा तिथियां होंगी। जैसे इनके नाम हैं वैसा ही इनका फल भी होता है, इसलिए इनमें उसी प्रकार के कार्य भी निर्धारित है, किए जाते हैं। बस यही है। आपको पूछा जा सकता है कि
इसमें से नंदातिथि कौन सी नहीं है, तो 1, 6, 11 और एक कोई और लिख देंगे, तो आपको वो वही सही आंसर लिखना है। तो इसको आप जान लेंगे तो हो जाएगा। अब तिथियों के स्वामी, अब जो ये तिथियां आपको बताई भाई क्रम से जो है ऊपर, ये जो 30 तिथियां लिखी गई हैं, यानी मतलब 15 तिथियां लिखी गई हैं, 15 ये शुक्ल पक्ष की हैं, और फिर चतुर्दशी के बाद अमावस्या आती है। अमावस्या के स्थान में हमेशा पंचांग में 30 लिखा होता है, वो क्यों? क्योंकि ये दूसरा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, उसकी अंतिम तिथि 30वीं होती है जो अमावस्या होती है, इसलिए। अब इनके स्वामी कौन कौन से हैं? चतुर्दशी तक दोनों पक्षों के स्वामी बराबर होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के स्वामी अलग अलग होते हैं। जैसे प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया की अंबा पार्वती, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी होते हैं। अमावस्या के स्वामी पितृगण होते हैं। तो आप इस श्लोक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तिथिशा वहनिकौ गौरी गणेशो हिर्गुहो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशि अमाया पितरः स्मृता। कहते हैं तिथिशा, तिथि के स्वामी कौन कौन है? प्रतिपदा के वहनी, द्वितीया के कौ, कौ कौ मतलब कह बोलते हैं ब्रह्मा जी को, तृतीया की गौरी पार्वती, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के अहि, अहि मतलब सर्प, षष्ठी के गुह, गुह बोलते हैं कार्तिकीय को, सप्तमी के रवि मतलब सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के अंतक, अंतक अंतम करोति इति अंतकृत या अंतकः, वो है यम, और एकादशी के विश्वे यानी विश्वदेव, द्वादशी के हरि मतलब विष्णु, त्रयोदशी के कामः कामदेव, चतुर्दशी के शिव, और पूर्णिमा के शशि यानी चंद्रमा, और अमावस्या के पितरगण स्वामी होते हैं। इनको ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं तो आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद जो है योग। पंचांगों में सबसे पहले तिथि, फिर योग। योग जो है किसको कहते हैं योग? युतिर नाम योग, युति को योग कहते हैं। किसकी युति? सूर्य और चंद्रमा की युति को योग कहते हैं। जितना भी सूर्य स्पष्ट हो और जितना भी चंद्र स्पष्ट हो, उनको जब हम जोड़ लेंगे तो योग वो कहलाता है, तो उसको योग कहते हैं। जितनी बार जितना उनका योग होता है दोनों को मिला करके वो योग होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जितने नक्षत्र हैं उतने ही योग हैं, याद रखना है आपको। योग कितने हैं? तो जितने नक्षत्र हैं यानी कि 27। इनके खाली नाम दिए होते हैं। विष्कुंभ, विष्कुंभः प्रीतिरायुष्मान, सौभाग्यः शोभनाभिधः, अतिगंडः सुकर्माख्यो, धृतिशूलाभिधानकः, गंडो वृद्धिर्ध्रुवश्चाथ, व्याघातो हर्षणाह्वयः, वज्रसिद्धिर्व्यतिपातो, वरीयान् परिखः शिवः, सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लो, ब्रह्मा चैन्द्रोऽथ वैधृति। इस प्रकार 27 योग होते हैं। तो आप इनको याद कर लेंगे तो ये भी काम आएंगे। इसके बाद है करण। ये थोड़ी जानने वाली बात है। करण क्या होता है? करण जो है वो तिथ्यर्धम करणम, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। मान लो आज प्रतिपदा है, तो जब प्रतिपदा शुरू हुई तब से प्रतिपदा के बीच तक आदि तिथि में एक करण होगा, और आधी से लेकर के अंत तक दूसरा करण होगा। यानी एक तिथि में कितने करण हुए? 2 करण। तो तिथियां टोटल कितनी हैं एक मास में? 30 तिथियां। तो करण कितने होंगे 30 तिथियों में? 60। तो एक मास में 60 करण होते हैं, यानी कि तिथ्यर्धम करणम, तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। ये करण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चल करण, दूसरे होते हैं स्थिर करण। तो चल करण है 7, स्थिर करण है 4। चल करण कौन कौन से हैं? 7। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये 7 हैं चर करण। इसमें जो अंतिम विष्टिकरण होता है इसी को भद्रा भी कहते हैं। यानी जब जब विष्टिकरण आएगा तब तब भद्रा आती है। तो आप याद रखेंगे, भद्रा आपने सुना भी होगा कि आज भद्रा है तो ये काम नहीं करना है।
ये बहुत कामों में निषिद्ध होती है, ये विष्टिकरण। तो ये 7 जो हैं आप श्लोक दिया हुआ है ऐसे भी याद रख सकते हैं। भवाह्वयं बालवकौलवाक्ये ततो भवेत्तैतिल नामधेयम् गराभिधानं वणिजं च विष्टि रीत्याहुरार्या करणानि सप्त। इस तरह से अब स्थिर करणों को जान लेते हैं। ये 4 हैं, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। अब इसमें क्या होता है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसमें मैंने कहा एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो उत्तरार्ध होता है, यानी चतुर्दशी के बीच से लेकर के चतुर्दशी के अंत तक शकुनी करण होता है। अब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद आती है अमावस्या। अमावस्या में 2 करण होते हैं, यानी शुरू से लेकर के बीच तक चतुष्पद और बीच से लेकर के अमावस्या में अंत तक समाप्ति तक नाग करण होता है। अमावस्या के बाद आती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। उसमें जो पूर्वार्ध होता है, यानी प्रतिपदा में शुरू से लेकर के बीच तक किंस्तुघ्न नाम का करण होता है। यानी और ये हमेशा यहीं आते हैं, मतलब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर के अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक ये 4 हमेशा इन्हीं तिथियों में आते हैं, हमेशा एक ही जगह, इसलिए इनको स्थिर माना जाता है। और ये 4 जब स्थिर समाप्त हो जाते हैं उसके बाद ये 7 करण जो है बारी बारी से आते हैं। यानी एक बार बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि समाप्त हो गए, फिर शुरू से चल पड़ेंगे। बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि खत्म हुए, फिर शुरू से एक बार ये हो जाएंगे रिवाइज। अब जैसे हमको पता है एक मास में मतलब एक महीने में 30 तिथियां होती हैं, 30 तिथियों में 60 करण हुए। 60 करण में से 4 जो हैं वो स्थिर करण है, तो 60 में से 4 घटा लो, तब कितने बचे? 56। अब हमारे पास करण बचे 7 जो बारी बारी से घूमेंगे। तो 7 करण हैं, ये एक महीने में कितनी बार राउंड लगाएंगे कि 56 हो जाए? तो 8 बार। एक करण 8 बार राउंड लगाता है, तो 8 7 56, 8 7 56 होता है। तो यानी कि एक करण एक महीने में 8 आवृत्तियां करता है। आप याद रखना, इसको पूछा जाता है कई बार कि पूछ लेगा आपको कि अमावस्या में कौन कौन से करण होते हैं, तो आप 2 फिक्स हैं, वो होंगे ही होंगे, चतुष्पद और नाग। दूसरा, स्थिर करण कितने हैं? करण किसको कहते हैं? तिथ्यर्धम किम भवति करणम, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो और कहते हैं कि एकस्मिन् मासे एकस्य करणस्य कति आवृत्तयः भवन्ति। एक मास में एक करण की कितनी आवृत्तियां होती हैं? तो 8 आवृत्तियां होंगी। तो बस ये स्थिर करणों को आप इस श्लोक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। चतुर्दशीया शशिना विहीना तदर्धभागे शकुनिर्द्वितीये दर्शाद्ययोस्तच्चतुरङ्घ्रिनागो किंस्तुघ्नमाद्ये प्रतिपद्दले च। यानी चतुर्दशी या शशिना विहीना, शशिना विहीना, शशि से विहीन, यानी जिस पक्ष में चंद्रमा नहीं होता, कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, जो चतुर्दशी तिथि है, तदर्ध भागे, उसके आधे भाग में, कौन से? शकुनी द्वितीय, द्वितीय अर्ध भाग जो होता है ना, उत्तरार्ध, उसमें शकुनी नाम का करण होता है। फिर दर्शाद्ययो, फिर दर्श आती है, दर्श कहते हैं अमावस्या को। अमावस्या के आदि मतलब पूरी तिथि में चतुरंघ्री मतलब चतुष्पद और नागौ, नाग, ये 2 करण होते हैं। और प्रतिपद दले च आद्ये, और प्रतिपद तिथि के दलम मतलब अर्धे आधे भाग में, दल कहते हैं आधे भाग को, कौन से आधे भाग में? आद्ये मतलब पहले आधे भाग में, उत्तरार्ध पूर्वार्ध में किंस्तुघ्नम, किंस्तुघ्न नाम का करण होता है। इस प्रकार ये 4 7 चल हैं, 4 स्थिर हैं। तो इस प्रकार ये करण महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे जान लेते हैं। तो हमारे आपने अभी पंचांग में क्या क्या पढ़ा? तिथि, योग, करण, नक्षत्र और वार। वार, नक्षत्र, योग, तिथि, करण, ये पंचांग है। तो वारों के आप विषय में जानते ही हैं। वार जो हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये तो नहीं। फिर नक्षत्रों के बारे में भी आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, जिस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप वहां से इन चीजों को जान लेंगे। अब हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में भावों के बारे में।
जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें ऐसा चार्ट बनता है जिसको जन्मांग चक्र बोलते हैं या कुंडली बोलते हैं। इसमें कुल मिला के 12 भाव होते हैं, यानी 1 2 3 जैसे आपको दिख रहा है, अंतिम भाव है 12वां। इनके कुछ नाम हैं, जैसे पहले भाव का नाम है तनु, द्वितीय का धन, तृतीय का सहज, चतुर्थ भाव का सुहृत, पंचम भाव का सुत, षष्ठ भाव का रिपु, सप्तम भाव का जाया, अष्टम भाव का मृत्यु, नवें भाव का धर्म, दशम भाव का कर्म, 11वें भाव का आय और 12वें भाव को कहते हैं व्यय। तो ये इनकी संज्ञा है, यानी तनु धन आप ऐसे याद कर सकते हैं, तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय द्वादश भावाः भवन्ति। तो ये 12 भाव हैं, इन्हीं के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। इनके पर्याय ये महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं भाई किस भाव की कौन सी संज्ञा है। जैसे तनु मतलब पहले भाव को कहते हैं देह, मूर्ति, अंग, तनु, उदय, कल्प, आद्य। द्वितीय भाव को कहते हैं स्व, कोश, कुटुंब, अर्थ, धन। तृतीय भाव को कहते हैं सहज, भ्रातृ, दुश्चिक्य। चतुर्थ भाव को अंबा, पाताल, तुर्य, हिबुक, गृह, सुहृत, वाहन, यान, बंधु, अंबु, नीर, जल, सुख, बंधु इत्यादि। फिर पंचम भाव को तनय, धी, धी मतलब बुद्धि, विद्या, आत्मज, वाक, पंचम, तनुज। षष्ठ भाव को रिपु, द्वेष, वैरी, क्षत इत्यादि संज्ञाएं हैं। सप्तम भाव की जामित्र, अस्त, स्मर, मदन, मद, द्यून ये संज्ञाएं हैं। अष्टम भाव को मृत्यु, अष्टम, रंध्र, छिद्र, याम्य, निधन, लयपदम, मृत्यु ये कहा जाता है। नवें भाव को नवम, गुरु, धर्म, शुभ, तप, मार्ग, त्रित्रिकोण ये संज्ञाएं हैं। दशम भाव की राज्यपद, तात, आज्ञा, मान, कर्म, आस्पद, गगन, नभ, व्योम, मेषुरण, मध्य, व्यापार ये दशम भाव की संज्ञाएं हैं। 11वें भाव की भव, आगम, प्राप्ति, आय ये संज्ञाएं हैं। और 12वें भाव की प्रांत्य, अंत्य, ऋष्भ ये संज्ञा इन भाव की तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये तो आप इनको याद करेंगे तो पूछ लेते हैं, जैसे कि आस्पद कस्य भावस्य संज्ञा वर्तते, तो दशम भावस्य, है ना। छिद्र भावः कः, छिद्र किस भाव को कहते हैं, तो अष्टम को। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे। अब भावों की कुछ और संज्ञाएं भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैंने बताया एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें ये सेंटर है इसका बीच, इस बीच में कौन कौन से भाव हैं, 1 4 7 10 केंद्र से लगे हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है केंद्र भाव, क्योंकि ये अंदर हैं सबके केंद्र में, तो ये केंद्र भाव हैं। और हर केंद्र भाव से अगला भाव होता है पर्णफर, यानी कि पहले के बाद दूसरा, चौथे के बाद पांचवां, सातवें के बाद आठवां और 10वें के बाद 11वां, यानी कि 2 5 8 11 ये होते हैं पर्णफर भाव। और पर्णफर से अगला भाव जो होता है वो होता है आपोक्लिम, 3 6 9 12 ये 3 6 9 12 भाव होंगे आपोक्लिम, यानी सबसे पहले भाव जो अंदर सेंटर से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं केंद्र, उनसे अगले पर्णफर और पर्णफर से अगले आपोक्लिम कहलाते हैं। और जो ये 5वां और 9वां भाव है ना, ये दोनों भाव की संज्ञा है त्रिकोण संज्ञा, त्रिकोण। और जो 6 8 और 12 ये 3 भाव हैं, इन भावों की है त्रिक संज्ञा, इनको कहा जाता है त्रिक। और 3 6 10 11 इनको कहा जाता है उपचय भाव, इनको क्या कहा जाता है, उपचय भाव। और उपचय भाव को छोड़कर जो अन्य भाव हैं, जैसे 1 2 4 5 7 8 9 और 12 इनकी संज्ञा है अनुपचय, ये भाव होते हैं अनुपचय भाव। बस ये कुछ विशेष इनकी हैं, क्योंकि त्रिक भावे अयम भाव न अंतर्भवती, त्रिक भाव में ये भाव नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 8 12 ही त्रिक हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी लिखा होगा वो आंसर होगा, क्योंकि वो त्रिक में नहीं आएगा। इस प्रकार से अब दशा का विचार, जैसे आपने सुना होगा
की दशाएं होती हैं बहुत सारी, ये शुक्र की दशा है, मंगल की, ये तो ग्रहों की दशाएं हैं। पर दशाएं बहुत तरह की होती हैं। जैसे नक्षत्रों की प्रमुख जो दशाएं हैं वो हैं विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। बाकी और भी काल चक्र दशा और बहुत सारी दशाएं होती हैं। वो क्योंकि इतनी व्यवहार में उपयोग में नहीं आती, इसलिए प्रसिद्ध भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती है। पर इसमें थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि दशा के 5 भेद होते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विदशा और सूक्ष्म दशा, ये 5 प्रकार की दशा होती हैं। यह विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी इत्यादि प्रकार से बहुत प्रकार की दशाएं प्रसिद्ध हैं, होती हैं। अब विंशोत्तरी, इसमें नाम से ही स्पष्ट है। विंश का मतलब है 20, उत्तर का मतलब है 100, 100 से 20 ज्यादा जो होती है वो है विंशोत्तरी दशा। यानी विंशोत्तरी दशा में टोटल कितने वर्ष होते हैं? 120 वर्ष। अष्टोत्तरी, अष्ट का मतलब है 8, उत्तर का मतलब है 100, 100 से 108 वर्ष ज्यादा। यानी अष्टोत्तरी दशा में कुल कितने दशा वर्ष होते हैं? 108 वर्ष। और योगिनी दशा जो है वो 36 वर्ष की होती है। अब सबसे प्रसिद्ध इसमें दशा है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा में ग्रहों के कितने वर्ष होते हैं, यानी कौन सा, जो हम कुंडली बनाते हैं ना, उसमें हम विंशोत्तरी दशा ही निकालते हैं। ये आचार्य पराशर के द्वारा बताई गई है। तो यानी कि अष्टोत्तरी भी पराशर के द्वारा बताई गई है, किंतु हम यहाँ उत्तर में हमारे विंशोत्तरी दशा का प्रयोग करते हैं। तो यही मुख्य रूप से प्रचलित है। तो विंशोत्तरी दशा में सूर्य के दशा वर्ष होते हैं 6, चंद्रमा के 10, मंगल के 7, राहु के 18, गुरु के 16, शनि के 19, बुध के 17, केतु के 7, शुक्र के 20। ये कुल मिला दें, इनको जोड़ दें तो ये हो जाते हैं 120। इस प्रकार आपको पूछ लेगा पेपर में कई बारी वो कि विंशोत्तरी दशायाम गुरोह दशा कति कति दशा वर्षाणी भवंती, गुरु के कितने दशा वर्ष होते हैं? तो 16। आंसर दे देगा 14, 15, 16, 17। तो आपको उसमें से याद होना चाहिए 16 होते हैं गुरु के। इसी प्रकार सभी ग्रहों के याद होंगे तो आप सही कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब एक और विषय आता है दिखते हैं, यानी जो दिशा है, हमें किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा, किस दिशा में यात्रा करने से हानि होगी। तो जहां हानि होगी, हमारे लिए अरिष्ट होगा, उस दिशा में शूल होता है। तो किस दिन किस दिशा में शूल होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि श्लोक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। शनौ चंद्रे त्यजेत पूर्वाम, दक्षिणाम ही दिशम गुरौ, सूर्ये शुक्रे पश्चिमाम च, बुधे भौमे तथोत्तराम। अब कहते हैं शनौ चंद्रे त्यजेत पूर्वाम, शनि यानी शनिवार को, और चंद्रे और चंद्रवार को यानी सोमवार को, सोमवार और शनिवार को त्यजेत पूर्वाम। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, त्यजेत इसको पढ़ना चाहिए त्यजेत, यानी छोड़ देना चाहिए पूर्व दिशा को। यानी पूर्व दिशा, शनिवार और सोमवार को पूर्व दिशा में दिक्शूल होता है। इसी प्रकार से दक्षिणाम ही दिशम गुरु, गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिक्शूल होता है। सूर्य शुक्रे पश्चिमाम च, सूर्य यानी रविवार को और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, वहां हानि होती है, दिक्शूल होता है। बुधे भौमे तथोत्तराम, बुधवार और मंगलवार को उत्तर दिशा में दिक्शूल होता है, वहां यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब नीचे यही इसका ही डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। पूर्व दिशा में शनिवार और सोमवार को छोड़ देना चाहिए, और यात्रा में दक्षिण दिशा को गुरुवार के दिन छोड़ देना चाहिए। पश्चिम दिशा को यात्रा में जो है रविवार और शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए, और यात्रा में उत्तर दिशा को मंगलवार और बुधवार को छोड़ देना चाहिए। तो आगे चलते हैं। जैसे मासों के नाम हमारे क्या है कि जैसे आजकल के जो मास हैं, जैसे चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र, बैशाख इत्यादि जो भी हैं, तो ये जो हैं, इसमें ये वैदिक नाम कुछ इनके अलग थे, वेदों में इनके नाम अलग बताए गए हैं, वो पूछे जाते हैं तो उनको हमें जान लेना चाहिए। जैसे ऊपर बताए गए हैं, 12 महीने हैं, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से। तो इसमें चैत्र को कहा जाता है मधु, वैशाख को माधव, ज्येष्ठ को शुक्र, आषाढ़ को शुचि, श्रवण को
श्रावण को नभ, भाद्रपद को नभस्य, आश्विन को ईश, कार्तिक को ऊर्ज, मार्गशीर्ष को सह, पौष को सहस्य, माघ को तपह, फाल्गुन को तपस्य। तो ये श्लोक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं आप। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च, चैत्र से शुरू करेंगे। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च, शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ, तथेश ऊर्जश्च सह सहस्यौ, तपस्याविति ते क्रमेण। तो इस प्रकार से आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं ऋतु विचार। जैसे अब सूर्य की किस राशि में होने से, किस स्थिति में होने से कौन सी ऋतु आती है, तो इसको हम जानेंगे। तो इसमें ऋतुएं, जैसे 6 ऋतुएं हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। जब हमारा ये शुरू होता है ना, चैत्र के नवरात्र वगैरह भी शुरू होते हैं आगे, जो अप्रैल के आसपास आते हैं, तब वसंत ऋतु शुरू होती है। वसंत जब बीत जाती है, चारों ओर फूल खिलते हैं, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, बहुत बढ़िया मौसम होता है, तो बसंत होता है। उसके बाद गर्मी बढ़ने लगती है तो ग्रीष्म ऋतु आती है। गर्मी बढ़ने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती है और भाप बन के पानी बादलों में चला जाता है। तो जब बादल पानी से भर जाते हैं तो गर्मी के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, पूरे बादल बरस जाते हैं और बादलों के बरसने से ठंड होने लगती है, सूर्य हमसे दूर जाने लगता है। फिर शरद शुरू होती है। शरद के बाद हेमंत, हेमंत ऋतु शुरू होती है, पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, चारों ओर सूखा सा ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। शिशिर, शिशिर तब होती है जब कपकपाने वाली ठंड पड़ती है, बर्फ इत्यादि गिर जाता है और पूरी तरह से प्रकृति सिकुड़ने लगती है। तो उसके बाद वसंत आता है। अब वसंत ऋतु कब आती है, सूर्य की स्थिति क्या होती है उस समय? जब सूर्य मीन और मेष राशि में होता है उस समय वसंत ऋतु होती है। यानी कि जब सूर्य मीन राशि में होता है उस समय चैत्र मास होता है। चैत्र मास बोलते किसको हैं? जब सूर्य मतलब उसमें होता है मीन राशि में, उसको चैत्र मास, तब चैत्र मास होता है। यानी और मेष में जब सूर्य जाता है तो उसको बैशाख बोल देते हैं। तो चैत्र और बैशाख में बसंत ऋतु होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोलेंगे कि जब मीन और मेष में सूर्य होता है तो बसंत ऋतु होती है। यानी मीन मेष गते सूर्ये वसंतः परिकीर्तितः। मीन और मेष राशि में जब सूर्य जाता है तो बसंत ऋतु कहलाती है। और जब सूर्य वृष और मिथुन में जाता है, यानी कि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास उसको कहा जाता है, उस समय ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो वृषभे मिथुने ग्रीष्मो, वृष और मिथुन राशि में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या कि कर्क और सिंह राशि में जब सूर्य जाता है तो श्रावण और भाद्रपद मास होता है, उसको कहते हैं, उस समय वर्षा ऋतु होती है। और जब तो वर्षा कर्क सिंह योह, जब कन्या और तुला राशि में सूर्य जाता है उस समय अश्विन और कार्तिक मास होता है, तो शरद ऋतु कहलाती है। जब वृश्चिक और धनु राशि में सूर्य जाता है उस समय उसको मार्गशीर्ष और पौष मास कहते हैं और ऋतु हेमंत होती है। जब सूर्य मकर और कुंभ राशि में जाता है तो उस समय माघ और फाल्गुन मास होते हैं और शिशिर ऋतु होती है। क्योंकि 12 महीने एक साल में होते हैं, ऋतुएं 6 होती हैं, इसलिए 2 महीने तक एक ऋतु चलती है। तो इस प्रकार ऋतुओं का ये मैकेनिज्म है, ये संरचना है। सूर्य की स्थिति कब क्या होती है उसके अनुसार ही ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो मीन मेष गते सूर्ये वसंतः परिकीर्तितः, वृषभे मिने ग्रीष्मो, वर्षा कर्कट सिंहयोः, कन्यायां च तुलायां च शरद ऋतुरुदाहृतः, हेमंतो वृश्चिक द्वंद्वे शिशिरो मृगकुंभयोः। ऐसा आप श्लोक के माध्यम से याद भी रख सकते। अब इसके बाद पर्व तिथियां, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको जान लेना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। पर्व तिथियां होती हैं, ये पर्व तिथियों में कुछ विशेष कार्य निषिद्ध होते हैं, इनको हमें जान लेना चाहिए।
तो कौन कौन सी पर्वतिथि? चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा पर्वण्येतानि राजेंद्र रवि संक्रांतिकम दिनम। यानी चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये पर्व तिथियां होती हैं। रवि संक्रांतिकम दिनम, जिस दिन सूर्य संक्रांति होती है वो भी पर्व तिथि होती है। यानी आसान है, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये 3 तिथियां, और चतुर्दशी और अष्टमी, ये कुल मिलाकर के 5 तिथियां पर्व तिथियां होती हैं। जो हमारे शास्त्रों में त्रिज्या का मान बताया गया है 34, 38 कला। परम क्रांति, ये विषय आपको समझने के थोड़ा सिद्धांत का है, ये आसानी से समझ में नहीं आएंगे, खाली आप रट लेंगे, कभी पूछ लेगा तो काम आ सकते हैं, वैसे इनके पूछने की संभावना नहीं है। ये गहराई में थोड़े गहरे प्रश्न हैं, नेट वगैरह के पेपर में पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको देख लेना चाहिए। परम क्रांति का मान जो है 1397 कला है। एक नक्षत्र की भोग कला, यानी कि भोग, पूरा एक नक्षत्र कितनी कलाओं तक रहता है? 800 कला उसका मान होता है। और एक तिथि की भोग कलाएं कितनी हैं? यानी मैंने कहा 12 डिग्री, तो उसको अगर कला में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 720 कला आएंगी। तो ये सामान्य जानकारी थी। अब विशेष बातें कुछ आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जैसे जब हम वर्ष का निर्धारण करते हैं, एक वर्ष हमारा होता है सौर वर्ष, तो उसमें 2 अयन होते हैं। कौन कौन से? उत्तरायण और दक्षिणायन। तो मार्ग को या गमन को कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तरायण कब होता है? तो मकरादि राशि षटके उत्तरायणम। मकरादि 6 राशियों में जब सूर्य होता है, यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों में जब सूर्य भ्रमण करता है तो उसकी दिशा उत्तर की ओर होती है, यानी उत्तर की ओर चलता है वो, तो इसको उत्तरायण कहते हैं। ठीक है जी। तो हाँ, अब दक्षिणायन होता है कर्कादि राशि षटके दक्षिणायनम। जब इसके बाद उत्तरायण के बाद कर्कादि 6 राशियों में सूर्य जाता है, यानी कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में सूर्य जाता है तो उसको दक्षिणायन कहा जाता है। ठीक है जी। अब कहते हैं उत्तर गोल, दक्षिण गोल। मेष से लेकर के 6 राशियों तक उत्तर गोल होता है, यानी मेष से लेकर के कन्या तक जो 6 राशियां हैं शुरू की, उसमें उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ये उत्तर जो हमारा गोल है, मतलब जो राशि चक्र है, उसमें उत्तर की ओर ये होती हैं, इसलिए उनको उत्तर गोल कहा जाता है। जो यहां नीचे थोड़ा गलत हो गया है, कर्क आदि राशि षटके दक्षिण गोल हो गया है, इसको यहाँ कर्क आदि की जगह तुलादि जानना चाहिए। तुलादि 6 राशियों में, या 6 राशियों के बाद 7वीं आएगी तुला। तुलादि 6 राशियों में दक्षिण गोल होता है। ठीक। अब इसके बाद देवता कहाँ रहते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि उत्तर ध्रुव जो है वो देवताओं का है, यानी पॉजिटिव एनर्जी वाला है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो है, यानी सुमेरु पर देवता निवास करते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को कुमेरु कहते हैं, उस पर दानव निवास करते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी वहां पर है। तो उत्तरी ध्रुव को सुमेरु कहते हैं, दक्षिण ध्रुव को मेरु कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर देवता निवास करते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर दानव निवास करते हैं। और ग्रहों की गति पूर्वाभिमुख होती है, इसको आप याद रखेंगे। हमको नक्षत्र या ग्रह जो हैं वो पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं, पर वास्तव में उनकी गति पूर्व की ओर होती है, पश्चिम की ओर नहीं होती। अब जो है कुछ आचार्य यहाँ अवसांश में 1-2 बातें बता करके हम कक्षा यहीं पर पूरी करेंगे। ये ज्योतिष के आचार्य हैं प्रसिद्ध, जिनकी परंपराएं बताई गई है। सबसे पहले 476 ईस्वी में जो हैं आर्यभट्ट हुए हैं, इन्होंने आर्यभट्टियम लिखा है। उसके बाद वराह मिहिर, ये सन दी हुई है, इसका विशेष महत्व नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा जाता। वराह मिहिर हुए हैं, इनके ये ग्रंथ हैं बृहद जातकम, लघु जातकम, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। इसके बाद कल्याण वर्मा हुए, इन्होंने सारावली को लिखा। ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धांत को लिखा। भट्टोत्पल टीकाकार हैं, बहुत महान टीकाकार हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणितम ग्रंथ को लिखा। आचार्य नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी। रामदेवज्ञ ने मुहूर्त चिंतामणि,
और उसकी पीयूष धारा टीका बहुत फेमस है, जिसके लेखक हैं गोविंद देवज्ञ। और आचार्य गणेश हुए, इन्होंने लिखा है जात अलंकार, तो आपको याद कर लेने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कृतियां को बताई गई हैं, जैसे ये बराहमिहिर जी की कृतियां हैं, बृहद जातकम, लघु जातकम, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग यात्रा। सारावली कल्याण वर्मा की, जातक पारिजात वैद्यनाथ जी का, लघु पाराशरी आचार्य पराशर की, मुहूर्त चिंतामणि राम दैवज्ञ, ग्रह लाघवम गणेश दैवज्ञ, जातालंकार ये भी दैवज्ञ गणेश कवि हैं, पर ये जात का अलंकार और ग्रह लाघव के रचयिता अलग अलग हैं, ये दोनों गणेश अलग हैं। भाव कुतूहलम आचार्य जीवनाथ का, लीलावती बीजगणितम और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जी, सिद्धांत तत्व विवेक आचार्य कमलाकर का, ताजिक नीलकंठी आचार्य नीलकंठ की, आर्यभट्टीयम आचार्य भट्ट की कृति है। अब इसके बाद षट पंचाशिका, ये आचार्य पृथुयश हैं, वराहमिहिर के पुत्र हैं, वराहमिहिर के पुत्र आचार्य पृथुयश। जातक पद्धति आचार्य केशव की, मुहूर्त मार्तंड आचार्य नारायण का, सिद्धांतराज नित्यानंद झा, ज्योतिर्विदाभरण ये कालिदास का ग्रंथ है। ये अपने जो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता से अलग, जोशी कालिदास है एक अलग, उनकी रचना है। ग्रह कौस्तुभ आचार्य केशव की, विवाह वृंदावन ये भी आचार्य केशव का, दीर्घ वृत्त लक्षण सुधाकर द्विवेदी, भारतीय ज्योतिष शंकर बालकृष्ण दीक्षित, करण कुतूहलम भास्कराचार्य, निर्णय सिंधु कमलाकर का, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त का है। तो यहीं पर हमारी कक्षा जो है पूर्ण हो जाती है। अब आशा हैं तो निश्चित रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब आप चैट के माध्यम से या जैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जूही चावला जी कुछ कह रही हैं, हाँ जी बोलिए। जी जूही जी या कोई और आपके प्रश्न हो। क्वेश्चन पढ़ना है पहले। न्यूज़ बना तो फिर मत देखिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? कृपया संकेत करें, क्या आवाज आ रही है मेरी? यदि आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो जो मैंने पढ़ाया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सुप्रिया जी। तो कोई अगर शंका हो तो निश्चित रूप से आप पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। हाँ तिलक सर हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे होंगे शायद, मेरे पास आज नहीं आ रही है आप लोगों की। जी मेरी आवाज सुनाई दे रही होनी अभी। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आप चैट के माध्यम से प्रश्न पूछें यदि पूछना चाह रहे हैं तो। जी तिलक सर। जी अच्छा ये थोड़ा कट रहा है बीच बीच में ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बच्चों को लाभ
मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है आप बोल रहे हो। मैं बोल तो रहा हूँ, थोड़ा देर से हो सकती है आवाज आए। हाँ, अच्छा। तो यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त किया जाए। तो आज हमारा भी पूर्ण हो चुका है। अभी जो है वो आप कुछ विशेष अगर संशय हो तो हम बाद में उस पर चर्चा कर सकते हैं। बाकी मेरी ओर से विषय पूरा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।